तो दूसरों की तरह मतलबी कैसे बने। तो आखिरकार आपने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर ही दिया है ना, ये जानने के लिए कि दूसरों की तरह हम भी मतलबी कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके दो मेन रीज़न हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, कि आप भी जो है दूसरे लोगों से धोखा खा खा के थक चुके हैं, है ना। किसी रिलेशनशिप में बार बार झुकते झुकते आप थक चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका है आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप हो चुके हैं कई बार, ये बार बार लोगों के ऊपर बार बार भरोसा करना, ठीक है, फिर उनसे धोखा खाना, और इसने आपको लगता है बुरी तरह से थका दिया है, इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना हम भी अब मतलबी बन जाएं, है कि नहीं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो का मेन पर्पज सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, मतलब आप अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताना नहीं है कि आप मतलबी कैसे हो सकते हैं। उन लोगों की तरह नहीं बनना है, नहीं तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप भी दूसरों की तरह मतलबी बन जाएंगे और केवल अपने मतलब के लिए वर्क करेंगे, तो इससे आपको कोई भला नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म में तो ये शायद से कोई प्रॉफिट दे दे, इससे कोई फ़ायदा हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में सच में बहुत नुकसानदायक होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेन यही है कि लोग फ़ायदा उठाते क्यों हैं, ठीक है ना, हर बार आप ही क्यों धोखा खाते हो, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा। सब आंसर एकदम सिंपल है यार, सिंपल आंसर ये है कि आप सिंपल हो। ठीक है, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे, इसीलिए लोगों की प्रॉब्लम्स आपसे देखी नहीं जाती है। कोई भी आता है, कुछ कहता है तो आप भरोसा कर लेते हो, आपको लगता है कि अरे ये तो जो है मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है, मेरे मतलब की ही बात कर रहा है। असल में आपके मतलब की बात नहीं कर रहा होता है, उसके पीछे, मतलब उसकी बातों के पीछे उसका ही कोई फ़ायदा होता है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा होता है। ये बात समझने वाली है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप ब्रेन से सोचना शुरू करोगे। इमोशंस में बहक के सोचने से आपको तो यही लगेगा कि सामने वाला हमारे फायदे की बात कर रहा है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा रिश्तेदार है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन आप सोचते क्यों, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो उस टाइम। इमोशंस में बैठ के सोचोगे चीज़ें तो अलग ही लगते हैं, लेकिन दिमाग से अगर वही चीज़ सोचोगे तो आपको असलियत पता चलेगी, भाई ऐसा है तो वैसा है ना। तो ये चीज़ आप समझो, ब्रेन से ज़्यादा डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इतने अच्छे भी मत बन जाओ कि कोई भी आके फ़ायदा उठा के चल दे, कोई भी कुछ भी करके चला जाए और आप जो है पछताते रहो, स्ट्रेस रहो, तनाव में रहो, और अपनी लाइफ ख़राब करते रहो, वो भी दूसरों के चक्कर में। ठीक है ना, देखा हूँ मैं भी बहुत मतलबी लोगों को देखा हूँ, है ना। इनकी वजह से मैं भी बहुत तनाव में रहा हूँ। मैंने भी बहुत सवाल उठाए हैं खुद के ऊपर कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मुझे पता है कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ होती है तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कई लोगों के साथ होता है वैसा, तो सॉल्यूशन मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो कई मतलबी लोग होते हैं जो बहुत अच्छा दिखावा करना जानते हैं, इतना ऐसा दिखावा करेंगे कि भाई हम तो तुम्हारे ही हैं, बस तुम बोल दो एक चीज़ अभी तुरंत कर देंगे। ठीक है, तो दिखावा में सबसे टॉप पे रहेंगे वो, कोई पीछे नहीं छोड़ सकता उनको। पर एक बार उनका काम हो जाता है ना, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस कभी मुड़ के नहीं देखते हैं। फिर आप बैठ के ये सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, है ना। तो इन लोगों से सावधान रहना है, पहली बात तो ये है। और इन लोगों से आप सावधान तभी रहोगे जब आप ब्रेन से सोचोगे और इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे। ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार इमोशंस में हम गलत फैसले करते ही हैं, ज़्यादातर टाइम गलत फैसले ही करते हैं। ब्रेन ज़्यादातर टाइम गलत फैसले नहीं करने देगा, वही चीज़ करेगा जो चीज़ सही रहती है ना। तो आज का टॉपिक तो ये है कि दूसरों की तरह हम कैसे मतलबी बन सकते हैं। ठीक है, तो दूसरों की तरह मतलबी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे या दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेलोगे, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलबी बनने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको जो है अपने को टाइम देना है, मतलब खुद को स्वयं को टाइम देना है, अपने वर्क के लिए, अपनी स्टडी के लिए। अगर कोई मदद मांगने आ रहा है
तो उसकी मदद करना ज़रूरी है। मदद करना है, आपको मदद करना ही चाहिए। ठीक है, ईगो को सामने नहीं लाना है उस टाइम। कोई अगर मदद मांगने आ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कैसे बनेंगे मतलबी? तो मतलबी बनने के लिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप अपना एक शेड्यूल बना के रखें, टाइम टेबल जिसको कहते हैं, समय सारणी, जिसमें एक एक घंटे का हिसाब लिखा होना चाहिए कि मुझे इतने समय से इतने समय तक ये एक्टिविटी करनी है, इतने से इतने समय तक ये एक्टिविटी करनी है, फैमिली के साथ टाइम इतने समय स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ इतने टाइम घूमना है, किससे कब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका टाइम फिक्स रहेगा और आप उसको मेंटली मतलब माइंड से स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करोगे तो कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। ठीक है ना? कोई लोग रहते हैं ना, जो मैंने बताया ना, वो दिखावा करते हैं कि भाई हम तो ये है वो है, तुम्हारे लिए ये भी कर देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो बस उनकी एक कला होती है जो वो शो करते हैं आपके सामने कि उनका काम बन जाए। उनका काम बन जाएगा और छोड़ के चले जाएंगे। उनका आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है, आपके टारगेट्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ना तो आपको मोटिवेट करेंगे ना इंस्पायर करेंगे, उनको सिर्फ अपने वर्क से लेना देना है बस। उनका वर्क जैसे ही कंप्लीट होगा वो छोड़ के चले जाएंगे, आपका हाल चाल तक नहीं पूछेंगे। उनको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आके रोने लग जाएंगे। और आप कितनी भी प्रॉब्लम में होंगे तो वो चीज़ पर कभी ध्यान देंगे नहीं, कभी उस चीज़ को पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपका टाइम किसको देना है। पहले तो खुद को देना है, उसके बाद फैमिली को, उसके बाद जाकर दोस्तों को, चौथा पांचवा तो है ही नहीं कोई। ठीक है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अगर अभी कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं तो कोई बीच में अगर आ जाता है प्रॉब्लम्स लेके, रोना धोना शुरू कर देता है, आप इग्नोर मारो। उसको कह दो कि वो दूसरे टाइम कभी आए जब आप फ्री रहो तब। ठीक है? अगर वो सच में कोई सही व्यक्ति होगा तो वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है? और गलत होगा तो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपसे नाराज हो जाएगा। करके देख लेना। ठीक है? वो नाराज हो जाएगा, तो वो खुद ही ऐसी बात नहीं करेगा। अगर ये केस है तो इसका मतलब सही व्यक्ति नहीं है। क्योंकि सही व्यक्ति को पता है कि भाई दूसरे के टाइम की कीमत भी है। जैसे मेरे टाइम की कीमत है वैसे दूसरे के टाइम की कीमत है, जैसे मेरे फीलिंग्स की कीमत है वैसे दूसरे के फीलिंग्स की भी कीमत है। उसको ये चीज़ पता रहती है। ट्राई कर लेना आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो किसी टाइम और कोई ऐसे ही आ जाता है व्यक्ति उठ के, तो आपको उसको मना कर देना है उस टाइम। तो क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है, आप अपना इंपॉर्टेंट वर्क छोड़ के उसका वर्क कंप्लीट कर दोगे, उसका वर्क तो हो जाएगा, लेकिन आपका वर्क कौन करेगा? वो तो नहीं करेगा, वो तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो मतलब ही है, उसको तो अपने वर्क से लेना देना है, वो तो निकल जाएगा। आप बैठे रह जाओगे अपने वर्क को लेकर, ऊपर से टाइम भी पूरा बर्बाद हो चुका होगा। दूसरे टाइम में कुछ और करना था तो पिछला ही वर्क कंप्लीट नहीं है तो दूसरा कहाँ शुरू करोगे? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपका इंपॉर्टेंट वर्क अगर ख़त्म हो चुका है, आप अगर फ्री हो, तो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सुनो। इमोशंस में बहक के नहीं सुनना है, ब्रेन से सोचना है, समझना है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है या क्या कहना चाह रहा है, वो क्या चाहता है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, मतलब प्रैक्टिकली सोचो। इमोशंस में बहक के नहीं सोचना है, नहीं तो उससे नुकसान आपका ही है। आप तो उसकी मदद कर दोगे और वो आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है? ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना टाइम किसको देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।